जय हिंद विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम लोग अवकलन में एक नए प्रकार के फलन के का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जिसमें वेरिएबल्स जो एक्स वाई है, डिपेंड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों एक ही में होता है, दोनों एक साथ आएगा। उसके बावजूद भी उसको हम उसका अवकलन करेंगे, उससे रिलेटेड रूल्स जानेंगे कैसे किया जाता है। चूँकि फार्मूला वही यूज होगा जो डिफ्रेंशिएशन में यूज होता है, फलन भी वही रहेगा लेकिन एक ही में रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट का मतलब अस्पष्ट फलन होगा, फलन स्पष्ट नहीं होगा। दैट इज जैसे हम लोग पढ़ते थे एफ ऑफ एक्स या वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, ये एक फलन था जिसका अवकलन करते थे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एफ एस एक्स। इसमें y अलग था, x अलग था। इसमें क्या होगा, एक ही में दोनों रहेगा, x और y दोनों एक ही में रहेगा। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन एक लिया है, यदि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। इसका सोल्यूशन क्या देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 है। इन दो इसका जो है एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करा जाएगा। तो इसका रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, इसका हो जाएगा 2y, और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन। अभी dy बाई डी एक्स का मान निकालना है तो इसको इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल -2x। अब ये 2 से ये कट जाएगा, ये गुणा में इधर का भाग हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा -x/y। इसका मान निकल जाएगा dy बाई डी एक्स का मान। ठीक है, अब यहाँ देखिए x और y एक ही तरफ। इसके पहले क्या था, इसके पहले था y बराबर ये रहता 25 - x स्क्वायर, ऐसे इसका अवकलन करते हैं। तो इसके पहले ये फलन था, यह अलजेब्रिक फंक्शन था। अब इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन में x और y दोनों एक ही में रहेगा, यानी स्पष्ट नहीं होगा। वही बता रहे थे आप लोगों को शुरू में कि एफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म का रहेगा, और इसका डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना होगा। तो सारे प्रश्न इसी तरह के मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल रूट ए, यदि यह है तब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन में लिखेंगे रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल रूट ए। अब इसका करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 y टू द पावर 1/2 a टू द पावर 1/2। डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करें इसका, ये x टू द पावर n के रूप का है तो 1/2 गुना हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो -1/2 आएगा। 1/2 में से ये घटेगा तो -1/2 आएगा, x का 1 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 1/y, और y टू द पावर ये घटेगा तो -1/2 होगा, और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, ये कांस्टेंट टर्म है इसका 0 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए 1/2 यहाँ से कॉमन लेंगे, इधर आकर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचेगा क्या, यहाँ बचेगा x टू द पावर -1/2 y टू द पावर -1/2 डी वाई बाई डी एक्स। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसके साथ ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना 1/2 ऑलरेडी कॉमन ले, इधर आकर 0 हो गया, बचा क्या x टू द पावर 1/2। अब इसको उधर करेंगे तो ये हो जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इधर तो माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/2, ये करेंगे गुना में इधर का भाग हो जाएगा -1/2, वाई टू द पावर -1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको नीचे कर लें, इसको ऊपर, तो इसका पावर को प्लस कर लिया जाए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका घात 1/2, और इसका एक्स घात 1/2, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 1/2 को ये लिखा गया, इसको हम पानी में लिख सकते हैं। तो रिजल्ट आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बटा एक्स एंड डॉट में, ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा if y is equal x sin y, then prove that, यदि y बराबर x sin y, तब क्या सिद्ध करना है, x dy by dx is equal to y बटा 1 माइनस एक्स का y, ये प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ करना थोड़ा आसान हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें जब इसका सॉल्यूशन में प्रूफ देंगे, या सॉल्यूशन की जगह प्रूफ लिखा जाएगा, तो इसमें लिया जाएगा भी है क्या दिया हुआ y इक्वल एक्स साइन वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बहुत दोनों तरफ, यहाँ दो फलन है x, एक ये फलन है, एक ये फलन है, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल। अब इसमें दो फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब x इंटू साइन वाई का कास वाई, और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा क्या साइन वाई, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ भी। अब डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको इधर कर लेते हैं। जब ये इधर आएगा तो यहाँ प्लस है, तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स कास वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1 माइनस एक्स कास वाई, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स कास वाई बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा साइन वाई। अब ये गुना में इधर का भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कास वाई, ये डिफरेंशिएशन है। अब देखिए यहाँ पे लाना है, यहाँ एक्स है, तो दोनों तरफ एक्स से गुना कर दें तो इतना आ जाएगा, उसके बाद एक्स से गुना कर देंगे, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स साइन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कास वाई। अब देखिए यहाँ जो फलन दिया हुआ है एक्स साइन वाई इक्वल वाई, तो यहाँ पे एक्स साइन वाई की जगह वाई लिख सकते हैं, तो वाई अपन 1 माइनस एक्स कास वाई, और ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये प्रूफ करना, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हैंस प्रूफ, इस तरह से सिद्ध कर दिया गया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है।
इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, यदि इसके बराबर यह है देन प्रूव दैट, तो क्या सिद्ध करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव करना है यदि इतना इक्वल ए एक्स माइनस वाई हो तब सिद्ध कीजिए इसके बराबर यह होगा। इसका ये सॉल्यूशन देंगे, तो रखें क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ए एक्स माइनस वाई, ये दिया हुआ है। अभी क्या करना होगा, ये इसमें क्या करेंगे, पुट एक्स बराबर साइन ए रख दिया जाएगा और वाई बराबर साइन बी रख देंगे, क्योंकि यहाँ बताया 1 माइनस एक्स स्क्वायर है कर्ण में, तो इसको थोड़ा आसान फलन बनाने के लिए x का मान साइन ए रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए, स्क्वायर से कर्ण खत्म हो जाएगा तो कास हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ साइन बी रखेंगे y का मान, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, स्क्वायर से कर्ण खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कास स्क्वायर भी हो जाएगा, स्क्वायर से रूट समाप्त होगा तो कास भी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, यहाँ पे ये x का कोसाइन ए में, तो फिर साइन ए ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका ये इम्प्लाइज कर सकता है a बराबर साइन इनवर्स x और b बराबर साइन इनवर्स y, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है इसलिए इसको लिख दिया गया। अब यहाँ मान रखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर 1 माइनस कास स्क्वायर ए इक्वल ए साइन ए माइनस कास ए। अब देखिए बताएं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए, अब कास स्क्वायर ए कर्ण में यहाँ रहेगा, इसको लिखेंगे 1/2, इससे कट जाएगा तो यहाँ रिजल्ट में आ जाएगा क्या कास ए, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस कास ए। इसको और सरल करना होगा, इसके लिए कास सी प्लस कास डी का सूत्र लगाएंगे, तो ये होता है 2 कास ए, यहाँ बी होगा, सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ बी होगा, यहाँ पे रखा गया और यहाँ कास भी नहीं होगा, ये गलत हो रहा था, x बराबर साइन है और y बराबर साइन बी, यहाँ साइन बी हो जाएगा। तो 2 कास ए, अब यहाँ कास ए, देखिए यहाँ पे भी ये मिस्टेक है, इसको सही कर लिया जाए, यहाँ साइन स्क्वायर बी तो यहाँ कास भी हो जाएगा। अब कास सी प्लस कास डी का सूत्र देखिए क्या होता है, कास सी प्लस कास डी 2 कास, इसको जोड़कर 2 को भाग करेंगे, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 इतना आ जाएगा। फिर साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 साइन 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इसके आधार पर इसको जब लिखा जाएगा तो कास सी प्लस कास डी के रूप का है ए प्लस बी बाई 2 कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे इंटू फिर कास होगा, इसमें से घटाकर 2 का भाग कर देंगे ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा ए है, इसको जब करेंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा 2 साइन सॉरी 2 कास, इसको जोड़कर 2 का भाग करेंगे ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई, अब देखिए ये गुना के रूप में हो गया, 2 कास ए प्लस बी बाई 2, यहाँ 2 कास ए प्लस बी बाई 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा कास ए माइनस बी बाई 2 इक्वल ए साइन ए माइनस बी बाई 2।
इसको हटा देते हैं। देखिए ये गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा क्या, काश a माइनस बी बाई टू इक्वल बटा साइन, ये बताएं यहाँ गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, साइन a माइनस बी बाई टू इक्वल हो जाएगा a, ये हो काश बटा साइन, ये हो जाएगा कार a माइनस बी बाई टू इक्वल a, ये इधर चला जाए, a माइनस बी बाई टू इक्वल काट इनवर्स a। अब ये दो गुणा हो जाएगा भाग में यहाँ पे, और a और b का मान रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a का मान निकाला गया था साइन इनवर्स x, तो यहाँ लिख दिया जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू काट इनवर्स a। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई क्या करेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा अच्छा रहिए तो जीरो हो जाएगा। अब ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये गुना में इधर का भाग हो जाएगा, तो रिजल्ट में आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव करना था। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो है सब्स्टिट्यूशन के आधार पे जो है थोड़ा आसान हो जाता है, जैसे यहाँ बता दिया गया, तो पीछे भी पिछले क्लासेस में बताया गया था, जिसमें इस तरह का था, वहाँ प्लस था, तो बताया थे प्लस में tan थीटा या cot थीटा रखते हैं, यहाँ पे हमने क्या रखा साइन ए और कास ए, जबकि यहाँ पे साइन ए और साइन बी रखा गया, यहाँ कास ए और कास बी भी रख सकते हैं, कास ए कास बी रखेंगे तो भी रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, तो जो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं आज की क्लास में हम लोग ये सीखे। अगले क्लास में हम लोग एक नए फलन का अवकलन पढ़ेंगे। तब तक आप अपने किताब से एक्सरसाइज करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद।